हेलो बिटकॉइन होल्डर्स। दोस्तों कैसे हो आज ये नहीं पूछूंगा। मैं जानता हूँ कि आप सभी परेशान होंगे क्योंकि मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली है। तो ओवरऑल कल जो हमने आपसे वीडियो में बात कही थी वो चीज़ें हमको होती हुई यहाँ पे दिख रही है। और बिटकॉइन अभी हमको फ़िलहाल $82,000 के आसपास देखने को मिला है, $82,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। और XRP $2.13 के आसपास देखने को मिल रहा है। और इथेरियम हमको $1920 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल सारा जो मार्केट है अभी हमको नीचे की तरफ ही देखने को मिल रहा है। सोलाना $124 के आसपास देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो जो मार्केट की जो अभी परिस्थिति है उसको एक बार हम देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। देखिए, बिटकॉइन में जो हमने कल आपसे बात कही थी कि मार्केट अगर हमने आपको ये बोला था कि 82,000 के अगर नीचे ये क्लोजिंग हमको कोई भी कैंडल हमको क्लोजिंग देखने को मिलती है, और अगर हमारा ये जो रेंज है अगर इसको इसके अंदर जब तक ये रहता है तब तक सही है, ऊपर जाता है तो अच्छी बात है। जब भी इसके नीचे अगर ये गिरता हुआ दिखता है, क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो मार्केट में हमको हो सकता है गिरावट देखने को मिले। जो ये लेवल हमने आपको कई कल बाइंग के लिए दिए थे कि 96 75,000 के आसपास हो सकता है मार्केट यहाँ पे आ सकती है। तो ओवरऑल यहाँ पे हमको गिरती हुई यहाँ पे दिख गई। एक बार हम अपनी पुरानी वीडियो एक बार आपसे को देख के बात कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। रेंज पे ही हम लोग रहे लगभग 94,000 से लेके 84,000 का जो ये जोन है इसके बीच में हम ही काफी समय से रहे। ये दोस्तों आप जाके चेक कर सकते हैं हमारी पुरानी वीडियो, ये जोन हमने काफी पहले से हमको दे रखा है जब ये जोन पे मार्केट आया भी नहीं था। ठीक है। और हमने कुछ वीडियो में ये भी आपसे बात कही कि अगर $92,000 के आसपास या उससे नीचे की हमको क्लोजिंग देखने को मिलती है तो उसके बाद हो सकता है कि मार्केट में हमको और भी थोड़ी गिरावट देखने को मिल। तो दोस्तों वो 92 नहीं, 98 था, तो थोड़ी गलती से निकल गई थी। वो 98 $92,000 के आसपास अगर गिरते हुए दिखती है तो हो सकता है मार्केट में हम गिरावट सकती है। तो ओवरऑल फिलहाल अभी 200 मूविंग एवरेज के नीचे भी हम यहाँ पे हैं, और हमारा जो जोन है उसका भी हमने ब्रेक डाउन कर दिया है। तो हो सकता है मार्केट में, देखिए मार्केट ग्लोबल मार्केट की तो हमने यही बात यही जो बात है हमने कल के वीडियो में हमने आपसे कही थी कि मार्केट अगर $82,000 के आसपास या उससे नीचे हमको क्लोजिंग होते हुए दिखती है, और हमारे जो जोन का है इसके नीचे भी कोई कैंडल हमको क्लोजिंग होते हुए दिखती है, तो मार्केट में एक नीचे की तरफ हम गिरावट देखने को मिल सकता है जो कि हमको 75 के आसपास लेके आ सकती है। तो ओवरऑल 76,600 के आसपास हम आ गए थे। और मेरी जो ऑर्डर थी कल के, हमने पूरी वीडियो में हमने पूरी बात की थी आपसे कि हमारा जो ऑर्डर है 75,000 75 नहीं 76,000 के आसपास मेरा ऑर्डर लगा हुआ है स्पॉट में। तो वो हिट तो नहीं हुआ, पर जो फ्यूचर का जो मेरा ऑर्डर था 76,600 के थोड़े से ऊपर मैंने ऑर्डर थी। तो मैं क्योंकि रात को जगा हुआ था सुबह के टाइम पे, तो मैंने वहाँ पे थोड़ा सा नीचे से ऑर्डर उठा के मैंने ऊपर लगा दिया था, जो कि 76,000 के डॉलर के आसपास थी मेरी फ्यूचर की भी स्विंग के लिए। तो जो कि कल हमने आपसे बात कही थी कि अगर मार्केट यहाँ पे देखने को मिलती है तो हम फ्यूचर में भी ट्रेड करते हुए हमको दिख सकते हैं। तो मुझे लगा कि यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, तो मैंने वहाँ पे बाइंग करी थी। तुरंत से आप लोगों को मैंने टेलीग्राम में, मैं अगर आपको दिखाऊँ तो टेलीग्राम में तुरंत से हमने आपको एक बता दिया कि हम यहाँ पे इस लेवल पे ट्रेड ओपन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बिटकॉइन को लॉन्ग कर रहा हूँ 3x to 5x मैक्स। ठीक है। फर्स्ट एंट्री 76,600 के आसपास है, और सेकेंड एंट्री हमारी जो 71,200 के आसपास है। ठीक है। हम टारगेट हम 88,100 का लेंगे, 92,000 के आसपास का लेंगे। एसएल देखिए मेरे को कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है स्विंग में, मैं ज़्यादातर एसएल नहीं लेता हूँ, पर आपको जो रिस्क है आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं आपको ये कहूँगा कि देखिए उतना ही पैसा फ्यूचर्स में यूज़ कीजिए। अपने पोर्टफोलियो का 3-4% से ज़्यादा आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग में ना डालें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। और पर मैं आपको यही एक सलाह दूंगा कि आप जितना भी करें 50,000 के आसपास अपनी लिक्विडेशंस को रखें ताकि वो लिक्विडेट ना हो पाए। ठीक है। और कल हमने एक अच्छी खासी प्रॉफिट भी यहाँ पे बनाते हुए हम दिखे। ठीक है। लगभग 90% के आसपास का एक हमने 19% के आसपास का हमने एक स्कैल्प किया था जिसपे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। और ये हमारी स्विंग है जिसपे अभी 20% के अभी तो 30% के आसपास का प्रॉफिट हमको उसमें चल रहा है। ठीक है। तो ओवरऑल हमने, इसीलिए हम आपको कहते हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से फॉलो कीजिए। हम तुरंत से जो भी इमरजेंसी अपडेट होती है हमको डाल देते हैं लोगों। तो दोस्तों अभी जो क्या हो सकता है, देखिए अभी क्या चीज़ें तो हो सकती है। देखिए मैंने आपको ये अभी कह रहा हूँ कि देखिए हो सकता है हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज रहे, यहाँ पे ऊपर की जाए फिर नीचे की जाए, उसके बाद धीरे धीरे हमको रिकवरी देखने को मिलेगी। ठीक है। और कल जो देखिए
कल का दिन बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि यूएस का जो सीपीआई डाटा वो आने वाला है, जो कि पहले जो हमारा ओल्ड है तो वो पुराना जो हमारा 3 है, ठीक है, सीपीआई डाटा जो इन्फ्लेशन रेट है। और अभी जो एक्सपेक्टेशन है 2.9 के आसपास है, 2.9 या उससे कम हमको आती हुई दिखती है। तो डेफिनेटली हमको हो सकता है कि मार्केट में एक अपसाइड की मोमेंटम होते हुए दिख सकती है, ठीक है। तो मार्केट हो सकता है कि हमको जो बिटकॉइन हो सकता है कि हमको एक बार हो सकता है कि वो इस लेवल के आसपास तक इस तरीके से जा सकते हैं, और इस लेवल के आसपास तक हो सकता है 70,000 75,000 से लेके 78,000 या 74,000 के आसपास जो हमारा जो ये लेवल है, हो सकता है ये इसके आसपास ही हमको आते हुए दिख सकता है। पर कुछ समय तक हो सकता है कि हम लोग जो ये इस लेवल के अंदर ही है, जो ये जो रेंज है, अब जो ये हमारा रेंज है ये थोड़ा सा अभी चेंज हो गया है। तो हो सकता है अभी इसी रेंज के अंदर अंदर जो है हम कुछ समय बिता सकते हैं, उसके बाद हमको रिकवरी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो यही फिलहाल हमारा जो ये चीज़ है, अभी आप ये बस सोच लीजिएगा कि मार्केट यहाँ से पूरी तरीके से रिवर्स हो जाएगा और मार्केट में बहुत सीधा बड़ा बुल साइड आएगा। क्योंकि देखिए, अगर आप देख सकते हैं कि यूएस के मार्केट में कल बहुत बड़ी गिरावट हमको होती हुई यहाँ पे दिखी है। लगभग S&P जो है वो लगभग 2% से भी 2.5% से भी ज़्यादा, वो 3% के करीब करीब गिर गया था। और जो नेस्डैक है 4% के आसपास गिरता हुआ हमको दिख गया था, ठीक है। ओवरऑल जो मार्केट है सब गिरते हुए दिख गया था। 5% के आसपास एनवीडिया हमको गिरती हुई दिख गई थी, ठीक है। बैंक ऑफ अमेरिका कल में भी 3% 4% के आसपास की गिरावट हुई। तो ओवरऑल सारा जो मार्केट है कल हमको गिरता हुआ ही यहाँ पे दिखा है। और ग्लोबल मार्केट में भी हमको थोड़ी सी गिरावट ही यहाँ पे देखने को मिली है, ठीक है। तो अभी की सिचुएशन में मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि मार्केट कुछ दिनों तक साइडवेज रह सकता है। जिस तरीके से आप समझ सकते हैं, बिटकॉइन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व अनाउंस हो, बिटकॉइन का ईटीएफ जब अनाउंस हुआ था उसके बाद हमने मार्केट में इस तरीके से इस एरिया के आसपास हम लोग यहाँ थे जब उसकी न्यूज़ आनी स्टार्ट हुई थी। जब तब हम लोग यहाँ पे थे लगभग 20-25 हज़ार के आसपास, और धीरे 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 जब ईटीएफ अप्रूव हुआ उसके बाद धीरे धीरे हम यहाँ तक लगभग 74,000 के आसपास आए। उसके बाद हम लोग एक साइडवेज मोमेंटम पे काफ़ी समय तक रहे, और फिर यहाँ से डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन के आसपास हम एक यहाँ पे मोमेंटम करने लगे। तो ये जो बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, ये आने के बाद जो चीज़ें हैं, अभी जो यूएस के स्टेट जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व लेके आने की बात कर रहे हैं, तो वो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है और वो बहुत जल्दी हमको आते हुए दिख सकती है। और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय के अंदर अंदर जो ये फेड है जो थोड़ी सी ढील हमको देखते हुए लग सकती है, और फिर जो सीपीआई डाटा जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी हमको कब आते हुए दिख सकता है। तो ये समय मैं यही कहूँगा कि देखिए, अभी होल्ड बनाए बनाए रखने का समय है। और अभी अगर आपके पास नहीं है, कोई नई एंट्री बनाना चाहते हो, तो बिटकॉइन बहुत अच्छे प्राइस हमको देखने को मिल रहा है। लगभग 76,000 70,000 के आसपास भी हो सकता है हमको देखने को मिले। तो यहाँ पे डीसी आप कर सकते हैं। आप हर 5-7% की 10% की गिरावट पे आप थोड़ा सा अमाउंट बाय कर सकते हैं। आप नई लगभग अपने अमाउंट को डीसीए कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो ईयर तो कुछ समय तक हो सकता है यहाँ पे हमको देखने को मिले, और धीरे धीरे कुछ समय यहाँ पे रहने के बाद हमको अपसाइड की तरफ यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्योंकि मार्केट में अभी ऐसी कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। ग्लोबल मार्केट अभी थोड़ी सी ज़्यादा आपको पता है, ग्लोबल मार्केट में बहुत बड़ी क्रैश आने को तुमको दिख रहा है। तो अगर आप समझ सकते हैं, अगर S&P जैसे इंडेक्स अगर 3% के आसपास की गिरावट देखने को हमको मिल रही है, तो उसके हिसाब से तो बिटकॉइन ने कम गिरावट हमको कल देखने को मिला है, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ सकते हो, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट की हालात अभी सही नहीं है, पर कुछ समय बाद ये चीज़ें हैं जो हमको सही होते हुए दिखेगी, ठीक है। इथेरियम जो हमारे लेवल के आसपास हमने बताया था, वो लेवल हमारा आ चुका है। और लगभग जो $1,800 का हमने आपको लेवल दिया था वहाँ पे आते हुए दिखा था, अभी 1920 के आसपास है। तो अगर यहाँ पे रहती है तो हम मैं सोच रहा हूँ कि इथेरियम में भी थोड़ा सा आप लोगों को मैं खुद बेसिकली खुद एंट्री कर रहा हूँ, और थोड़ा सा एंट्री अभी यहाँ पे करते हुए देखा। XRP, ये जो लेवल्स हमने कल हमारे वीडियो में पूरी तरीके से हमने इस चीज़ के बारे में बात की है, ठीक है। 4-5 स्टॉक के बारे में बात की है, तो वो जाके पुरानी आप डेफिनेटली उस पर जाके चेक कर सकते हो। देखिए जो लेवल हमने दी है, देखिए 1.86 के आसपास का जो लेवल है वो हमने आपको दिया है। लेकिन जो मेरी बाइंग है, मैं अब देखिए मैं अपनी पर्सनली भी मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे पास काफ़ी XRP है, और मैंने अपने XRP ऑलमोस्ट ये है इस एरिया के आसपास मैंने निकाली है 50%, ठीक है। तो मैंने अभी तक XRP बाय नहीं किया। तो मैं जो बाय करने का एरिया सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि इस एरिया के आसपास आए, ठीक है, और 1.65 के आसपास आए या 1.5 के आसपास आए, तो ही मैं दोबारा इसमें बाइंग करता हुआ यहाँ पे दिखूंगा, ठीक है। बाकी एडीए की बात कहूँ तो एडीए का जो फैला हमारा जो बाइंग टारगेट है लेवल है वो आ चुका था। अब मैं आपको उसको फिर से बोल दूं कि देखिए, इसमें सिर्फ आपको डीसीए ही करना है। आपको एक बार में सारा पैसा नहीं लगाना है। चाहे आप कोई भी कॉइन खरीद रहे हो, चाहे बिटकॉइन खरीद रहे हो, इथेरियम खरीद रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, ठीक है। पर ये बहुत अच्छा समय है। इस समय पे मैं जानता हूँ कि आप लोग डरे हुए होंगे,
इस समय सबको डर लगता है खरीदने में, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब लोग डरे हुए हो, जब लोग ना खरीद रहे हो, जब लोग बेच रहे हो, तब खरीदना है, क्योंकि ये बुल सीज़न थोड़ा लंबा चल सकता है, लोग ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि लेकिन मुझे नहीं लगता, कि मुझे लगता है आने वाले 6-7 महीनों के अंदर-अंदर एक अच्छी खासी मोमेंटम हमको अपसाइड की तरफ देखने को मिलेगी, जो कि 1,20,000 1 लाख 1.5 लाख डॉलर से लेके हमको 1,80,000 डॉलर तक भी देखने को मिल सकता है। तो मैं मुझे लग रहा है कि एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है, जो कुछ दिनों के अंदर अंदर जो हमें बिटकॉइन दे रही है, उसमें हमें डेफिनेटली हमको एक एंट्री बनाते हुए यहाँ पे दिखनी चाहिए। ठीक है, सोलाना हमारे लेवल्स पे आ चुका है, तो जो एक 120 के आसपास मेरा ऑर्डर था, तो वो अभी फिल हो चुका है, अभी 124 के आसपास हम देखने को मिल रहा है, और दूसरी मेरी बाइंग है 95 के आसपास, तो यहाँ पे दिखती है, तो मैं वहाँ पे फिर से वहाँ पे बाइंग करता हूँ। देखो, तो लिंक भी हमारा जो है ऑलमोस्ट कल हमारी बाइंग लेवल पे आ चुका था, तो आप लिंक को डेफिनेटली मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, क्योंकि लिंक मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा कॉइन है, और फंडामेंटली मुझे बहुत चीज़ें अच्छी लगती है, और मैं काफ़ी इसमें अपनी एंट्री बनाते हुए दिखता हूँ। तो ओवरऑल ये जो अभी कॉइन्स हैं, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे लेवल्स पे हैं, हमको अच्छी जगह पे मिल रहे हैं, लास्ट टाइम एंट्री है, थोड़ा सा आप सोचिए, अभी का जो मार्केट है, थोड़ी सी अभी हमको पैनिक दिखेगी। देखिए, ये समय जिसने भी बिता दिया, आप समझ सकते हैं, ये समय जिसने भी बिता दिया और जिसने भी डीसीए किया होगा, आप समझ सकते हैं कि कितना उस व्यक्ति ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा। मैं चलो मानता हूँ कि किसी व्यक्ति ने यहाँ पे भी लिया होगा, ठीक है? यहाँ पे भी अगर किसी व्यक्ति ने लिया होगा, तो 1,08,000 50% के आसपास का प्रॉफिट आपको दिया होगा। आप अभी इसी भी रेंज पे होगे, तो 18-20% के आसपास का प्रॉफिट आपको देखने को वहाँ पे मिल रहा होगा। तो ओवरऑल टाइमिंग मैटर करती है। हमेशा मार्केट इस तरीके से आपको अपॉर्चुनिटी देगी। 20, 25, 30, 35% की गिरावट क्रिप्टो में हमेशा से होती रही है, और आने वाले समय में भी हमको होती हुई डेफिनेटली इस पे दिखेगी। पर लोग अभी जो बोल रहे हैं कि भैया मार्केट खत्म हो चुका है, बियर सीजन स्टार्ट हो चुका, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि देखिए, जब लास्ट टाइम हमको बियर सीजन आते हुए यहाँ पे दिखा था, ये जो बियर सीजन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो पूरा एरिया है, ठीक है? ये जो पूरा एरिया आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ये जो गिरावट हुई थी, देखिए एफटीएक्स का कोलैप्स हमको होते हुए दिखा था, लूना क्रैश हमको होते हुए दिखा था, ठीक है? जो यूएस के जो बैंक्स है, वो हमको कोलैप्स होते हुए दिख रहे थे, वो क्या कहते हैं, जो सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक, ये सब सारे बैंक्स, ठीक है, वो बहुत बुरी कंडीशन में आते हुए हमको दिखे थे, ठीक है, दिवालिया होते हमको दिखे थे। तब हमको ये जो क्रैश है, तब हमको होते हुए चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली थी, ठीक है? बड़े बड़े जो एक्सचेंज है, एफटीएक्स जैसे, वो यहाँ पे खत्म होते हुए दिखे थे, लूना का क्रैश होते हुए, सेल्सियस का बैंक रप्सी हमने देखा था। तो ये सारी चीज़ें हमको होती हुई दिखी थी, तब हमको मार्केट में ये चीज़ें होती दिखेगी, ठीक है? बियर सीजन आते हुए देखा था, ठीक है? क्या आपको अभी यहाँ पे लग रहा है कि ऐसी कोई भी चीज़ है जो हमको दिख रही है, जिस कारण से बैंक्स क्रैश हो रहे हैं क्या? बैंक कोलैप्स हो रहे हैं क्या? ठीक है, दिवालिया हो रहे हैं क्या? कोई भी एक्सचेंज है जो कोलैप्स हो रही है क्या? ठीक है, जो खत्म हो रही है, जो भी जिसमें हैकिंग, बहुत बड़ी हैकिंग हो चुकी है। हाँ, लोग बोल रहे हैं कि बाइबिट में हैकिंग हुई है, तो अब इसकी वजह से क्रैश आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये बहुत एक छोटी बात थी, उसको बहुत जल्दी बाइबिट ने फुलफिल भी कर दिया है, ठीक है? तो उसको भी रीपे भी उन्होंने कर दिया है, लिक्विडिटी दोबारा उन्होंने इन्फ्यूज कर दी थी अपने एक्सचेंज पे, ठीक है? आप ये जानते हो। मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसी कोई कंडीशन है, और आप लोगों को मैंने कल पूरी एकदम पूरा खुल के हमने बताया था कि भैया मुझे नहीं लगता अभी कि वो बियर सीजन स्टार्ट हो गया, नहीं। मुझे लगता है एक पुल बैक बाकी है, और वो जो पुल बैक होगा, जो हमको 1.5 लाख से लेके 1,80,000 के आसपास तक लेके जा सकती है, तब ही मैं अपने बिटकॉइन बेचूंगा। ये समय खरीदने का, तो मैं इस समय बाइंग कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है? तो ये ओवरऑल मेरी जो एनालिसिस है यहाँ तक के लिए यही है, ठीक है दोस्तों? बाकी मैं आपको ये फोर्स नहीं करूँगा कि आप लीजिए, नहीं लीजिए। मैं अपनी बात हमेशा कहता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं एक चीज़ आपको फिर से बता दूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो हमेशा कुछ भी खरीदने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करें। मैं यहाँ पे इसलिए आता हूँ ताकि मैं अपना जो व्यू है, मैं जो क्या कर रहा हूँ, वो चीज़ें आपको बता सकूँ, अपना जो अनुभव है वो आप लोगों से शेयर कर सकूँ, ताकि आप भी सीख सकें और आप भी कमा सकें, ठीक है? तो यही सारी चीज़ें हैं जो मैं फिलहाल यहाँ पे करता हूँ। देख रहा हूँ हमारी जो एंट्री है यहाँ पे अच्छी खासी जगह पे बनी हुई है, और 30% के आसपास प्रॉफिट में 5x के आसपास से लॉन्ग किया, और 30% का प्रॉफिट आज सुबह 6:30 बजे के आसपास हमने एंट्री ली, और हमको जो प्रॉफिट है 30% का मिलता हुआ दिख रहा है स्विंग ट्रेड में। आप समझ सकते हो कितना बड़ा प्रॉफिट और कितनी सटीकता से हमने वो ट्रेड लिया था, आप खुद समझ सकते हैं ये चीज़ें, ठीक है? और कुछ डाटा जो हमेशा मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए, कि बिटकॉइन की जो एवरेज माइनिंग कॉस्ट है, उसके नीचे बिटकॉइन ज़्यादा समय तक नहीं रहता। कि देखिए, बिटकॉइन की जो एवरेज माइनिंग कॉस्ट है लगभग $85,000 के आसपास है। बिटकॉइन अगर 81,000 के आसपास, तो माइनस को भी लॉस हो रहा है पर बिटकॉइन पे लगभग 4-5 हज़ार डॉलर के आसपास। तो आप जाके यहाँ पे प्रीवियसली ये चार्ट पूरा आप चेक कर सकते हो। आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा जब भी बिटकॉइन
बहुत समय तक बुल सीज़न में नेगेटिव अपने जो है माइनिंग कॉस्ट से नीचे रहा है। ज़्यादातर वो जो बीर सीज़न में ही है जो अपने माइनिंग कॉस्ट से नीचे ही रहता है, ठीक है? तो मैं इसीलिए आपको ये सारी चार्ट देता हूँ। दोस्तों आप जाके खुद हमारी टेलीग्राम को जॉइन कीजिए, हमारे पिन कमेंट पे ये सारी चीज़ें, चाहे आप फियर एंड गेट का इंडेक्स देख रहे हो, आपको ईटीएस देखने हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमारे पिन कमेंट पे आप जाके चेक कर सकते हो। हमारे जो ट्विटर हैंडल है उस पे भी जाके आप उसको भी जाके हम आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है? तो कुछ जो न्यूज़ है उसको हम थोड़े से यहाँ पे कवर कर लेते हैं एक बार, ठीक है? तो दोस्तों अभी जो न्यूज़ आ रही है, ठीक है, ऊथा के सीनेटर ने बिल पास कर दिया है कि यूएस में, ताकि जिससे आप बिटकॉइन को बिटकॉइन की सेल्फ कस्टडी और उसकी माइनिंग कर सकते हो, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी और बड़ी न्यूज़ है। जो विडवाइस के सीईओ हैं, उन्होंने कहा कि देखिए शॉर्ट टर्म के लिए हम जो बिटकॉइन में या फिर मार्केट में जो भी उथल पुथल अभी देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म में क्रैश जो देख रहे हैं, ठीक है, वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने जब वो क्रिप्टो का जो रिजर्व उन्होंने बनाया है, उसके मुताबिक लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। तो ये किसी भी एक बड़े जो एसेट मैनेजर है, एसेट फर्म है जो बहुत अच्छा एसेट मैनेज करती है, उसके सीईओ ये बात कर रहे हैं। आप ये चीज़ समझते हैं। बैनेक ने एवेक्स के का ईटीएफ फाइल किया है, और जो आर्थर हेस है, जिनका प्रेडिक्शन यही है कि भाई उन्होंने कहा था कि बिटकॉइन लगभग 70,000 से 75,000 के आसपास सकता है, तो ऑलमोस्ट वो यहाँ पे आ चुका है, और 36% के आसपास की गिरावट हमको देखने को मिली, 1,10,000 से लेके, ठीक है? तो ये कह रहे हैं कि ये आम बात है, बुल रन में ये सारी चीज़ें आम बात है, वो देखती है, देखने को हमको सही बार मिलता है। तो ये न्यूज़ आप जाके, आप ये जो ट्वीट है पूरा जाके पढ़ सकते हो। वो बोल रहे हैं कि देखिए अगर आप चाहते हैं कि अब ये बाय करें, अभी इस समय एंट्री करें, तो खुलेआम ये चीज़ें नहीं बोलते हैं, ठीक है? बाय द डिप करें तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे कुछ समय तक और बिता सकती है। तो अगर आप ये साइडवेज मोमेंटम पे रह सकती है, थोड़ा और भी गिर सकती है। तो अगर इस समय आप बाय कर रहे हैं तो एक चीज़ के लिए तैयार हो सकते हैं कि भाई मार्केट में हो सकती है थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम रहे, उसके बाद हमको मोमेंटम देखने को मिले। और जो बैंक्स है, जो फेड है, वो जब इस परिस्थितियां देखेंगी तो धीरे धीरे थोड़ी सी क्वांटिटेटिव ईजिंग करेंगी, थोड़ी सी ढील अपनी छोड़ेंगी, वो रेट कट करेंगी, ठीक है? जो इन्फ्लेशन थोड़ी सी डाउन आएगी, रेट कट करेंगी, धीरे धीरे मनी प्रिंट करेंगी, जो एम टू ग्लोबल मनी है वो सप्लाई बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? तो उस कंडीशन में जब चीजें स्टेबल हो जाएगी तब आप खरीदिए। अगर आप इस पेन से बचना चाहते हो तब हमको हो सकता है आपको परसेंटेज कब देखने को मिले, लेकिन आपको यहाँ से एक अच्छी खासी मोमेंटम, आपको एक ठीक ठाक प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ओवरऑल यही चीज़ें हैं, और एमटी गोक्स ने लगभग 95 मिलियन डॉलर मूव किए हैं, ठीक है? और बात करेंगे देखिए सीएमए के गैप के बारे में। देखिए मैं एक बार सीएमए का गैप का जो एक चार्ट है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो मैंने आपको कहा था एक बार। एक मिनट दोस्तों, सीएमए का चार्ट। तो सीएमए का जो गैप था, ये अभी भर दिया गया है, ठीक है? सो ये जो जो एरिया था सीएमए के गैप का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये थोड़ा सा कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है? तो ये जो रेंज है सीएमए का, ये कल फुलफिल कर लिया गया है, ठीक है? तो जो ये जो रेट है, लगभग 77,300 के आसपास का जो लेवल था, वो फुलफिल कर दिया गया, क्योंकि सीएमए में लगभग ऑलमोस्ट 76,800 के आसपास कल बिटकॉइन आ गया था। लेकिन अभी देखने वाली बात है कि सीएमए ने ऑलमोस्ट में एक, ये जो गैप है, ये जो गैप आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक गैप हमको बनता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है? सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बिटकॉइन इस गैप को फिल करने आएगा। डेफिनेटली मुझे चांसेस लगता है कि बिटकॉइन इस गैप को भी फिल करने आ सकता है, जो कि 86,000 से लेके हमको 84,000 के आसपास हमको ये देखने को मिल रही है, ठीक है? तो तो ये एक सीएमए का जो गैप है वो अभी फिल हो चुका है। तो जो खतरा था वो अभी यहाँ पे निपटते हुए हमको दिख चुका है, ठीक है? और हम बात करेंगे आर्थर एस का, ये हमने बात कर ली है, और सीएमए गैप पे बात हमने कर ली है। फ्लोरिडा
के कैंडिडेट है गवर्नर बैरोन, उन्होंने कहा है फ्लोरिडा को बिटकॉइन रिजर्व वो क्यों बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो एल सल्वाडोर अभी भी बाइंग करता जा रहा है। और इस आप सीजर के इस ट्वीट को आपको समझने की आवश्यकता है। सीजर ने ये कहा है कि यू उन्होंने कहा है कि देखिए, लोग बोलते हैं कि आप बहुत लकी हो कि आपने बिटकॉइन को पहले बाई कर लिया, ठीक है। अब एक चीज़ समझ सकते हैं, लोग आपको बोलते हैं कि आपने तो बहुत ईयरली बाई कर लिया, पहले बाई कर लिया, आप बहुत ज़्यादा लकी हो, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़ भी समझना होगा कि इस समय लकी होने के लिए भी ये जो समय है, ये जो अभी साइडवेज मोमेंटम देख रहा है 1,10,000 से लेके हम लोगों ने देखा अभी $76,000 तक की गिरावट हमने देखी है, जो 30-35% की हमको गिरावट देखी हुई है। तो ये वाला जो पेन है, ये वाला जो लॉस है, ये जो मेंटल प्रेशर, ये भी आपको सहने के लिए तैयार होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा, लेकिन ओवरऑल इसकी कहने का यही मतलब होता है, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूँ, अपने तरफ से भी इम्प्रोवाइज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आपको ये चीज़ समझनी होगी, जब लोगों को हम बोलेंगे ना कि भैया 75 के आसपास आ गया भैया, बहुत अच्छा रेट है, यहाँ पे बाय कर सकते हो, तो लोग यहाँ पे नहीं बाय करेंगे। लोग बाय करेंगे 1,09,000 पे, 1,20,000 पे, जहाँ पे मार्केट वो वहाँ से उनको फंसा देते हैं और फिर बोलते हैं कि भैया आप तो बहुत लकी हो कि आपने 20,000 पे खरीदा था, आपने बहुत लकी हो आपने 16,000 पे खरीद रखा था। भाई आप भी लकी बन सकते हो। 75,000 बहुत अच्छा रेट है, जहाँ पे आपको दिख रहा है 70,000 बहुत ही अच्छा रेट है, जहाँ पे दिख रहा है आप समझ सकते हैं, हम भी बाय कर रहे हैं वहाँ पे, हमको भी जबकि हम लॉस में तो नहीं है, हमने बहुत नीचे बाय कर रखा है, प्रॉफिट में अभी भी है, ठीक है। पर फिर भी ओवरऑल 1,10,000 के आसपास जब हम थे तो बहुत अच्छे लॉस पे थे, कई 100% लॉस पे, तो उसमें से प्रॉफिट में से थोड़ा हिस्सा हमको कम होते हुए दिखा है, पर डेफिनेटली हम यहाँ पे बाइंग अभी कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा समय है जहाँ पे हमको बाइंग करना चाहिए, मैं यही चीज़ समझता हूँ, ठीक है। बस यही सारी कुछ न्यूज़ेस हैं जो हमने आपको अभी दे दिया है। बाकी मैं आपसे यही कहूँगा कि देखिए दोस्तों, अ, मार्केट को मत देखिए अगर आपको डर लग रहा है तो, ठीक है। आपने अगर बाय कर लिया है तो अवॉइड कीजिए, नहीं तो अगर नई एंट्री आप करना चाहते हो, खास तौर से कोई बिगिनर है और यहाँ तक वीडियो को देख रहा है, तो मैं उनको एक ही चीज़ कहूँगा, मेरे भाई डीसीए कीजिए, डीसीए कीजिए। डीसीए आपको नहीं पता है, आप किसी भी आप जाइए यूट्यूब पे सर्च कीजिए बिटकॉइन में डीसीए क्या होता है या बिटकॉइन डीसीए कैसे कर सकते हैं, तो आपको चीज़ें सारी क्लियर हो जाएगी। डीसीए किसे कहते हैं, बेसिकली होता है कि देखिए आपके पास अगर समझ लीजिए 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये को आपने 5 हिस्से में बांट लिया या 6 हिस्से में बांट लिया, और उसको कुछ कुछ हिस्से में आप बाय कर सकते हैं। मैं ऐसे ही मोटा मोटा आपको कह रहा हूँ, ठीक है। एक बार में नहीं बाय कर सकते हम, 2, 4, 5% की गिरावट हो जाए, 10% की गिरावट हो जाए, तो उस हिसाब से हम बाय करते जाते हैं। और वो चीज़ मैंने भी किया है और मैं उसी वजह से ही प्रॉफिटेबल में रहता हूँ। जब भी मार्केट में गिरावट होती है मैंने अपने डीसीए स्टार्ट कर देता हूँ और मैं हमेशा प्रॉफिटेबल रहता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों बस यही चीज़ें हैं मार्केट में, और बिटकॉइन चार्ट में मैंने आपको बता दिया है, सारे जो ट्रेड है मैं हम लोग को शो कर चुका हूँ। तो ओवरऑल आज के लिए इतना ही है। होल्ड रखिए, हौसला बना के रखिए, और नई एंट्री का समय है, थोड़ा साइडवेज रह सकता है मार्केट, तो यहाँ पे एंट्री बनाने के लिए आप विचार कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों।